हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पर हमारी बातें चल रही हैं और आज के क्लास में एक छोटे से पॉइंट पर हम लोगों को बात करना है और उस पॉइंट का नाम है एस्टर फंक्शनल ग्रुप। एस्टर फंक्शनल ग्रुप। अगर एस्टर फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़े तो आईयूपीएससी नेम में उससे कैसे डील करेंगे। पिछले क्लासेज में हमने कहीं पर उसकी कोई बात नहीं की क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का ग्रुप है। पिछले क्लासेज में मिला देते तो ऐसी खिचड़ी तैयार होती जो तुम्हें पसंद नहीं आती। ओके, एस्टर फंक्शनल ग्रुप्स को, अगर एस्टर फंक्शनल ग्रुप को मेरे को प्रेजेंट करना है तो हम कैसे प्रेजेंट करें? तो दिस इज वन वे। सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ, इधर कुछ कार्बन चेन या एल्किल ग्रुप, इधर भी कुछ कार्बन चेन या एल्किल ग्रुप जोड़ करके तुम एस्टर फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो। इसको समझना है तो थोड़ा सा ऐसे समझे। अगर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, आर का मतलब कार्बन चेन या एल्किल ग्रुप जो भी कह दो। इस हाइड्रोजन को हटा करके इसके बदले में एक एल्किल ग्रुप जोड़ दो या एक कार्बन चेन जोड़ दो, तो अब जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसे ही तुम एस्टर कहोगे। इसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है एस्टर फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए नाम लिखते समय इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी समझ में तुम्हें आएगा कि हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की मदद से ही इसका नाम लिखा जा रहा है। ओके, एक नाम लिखते हैं। अब सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है COO और फिर कुछ ऐसा, ये बीच में एस्टर फंक्शनल ग्रुप, दोनों तरफ कार्बन चेन। इसका नाम लिखना है। अगर ये न होता, इसके बदले में यहां पर H होता, ठीक है, हम इसकी एक कॉपी बना ले पहले तुम्हारे लिए, और फिर ये न होता, ठीक, इसको हटाओ और हटा करके यहां पर H लिख दो, तो हम कहते हैं ये जो मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेनोइक एसिड कहते हैं तुम इसे, राइट। और जब ये हाइड्रोजन तुम हटा देते हो, ये तुमने हाइड्रोजन हटा दिया, ऑक्सीजन के पास ये खाली जगह, ठीक, ये खाली जगह है, इस वैलेंसी पर कुछ जोड़ा नहीं है, तो हेक्सेनोइक एसिड से ये बन जाता है हेक्सेनोएट ग्रुप, ठीक। एक वैलेंसी खाली है इसीलिए ग्रुप कहोगे। ग्रुप का मतलब ये होता है कि इसमें कम से कम एक वैलेंसी या एक बॉन्ड जो है अभी खाली पड़ा हुआ है, उसे सेटिस्फाइड करना बाकी है। जैसे मिथाइल ग्रुप कहते हो तो कार्बन पर एक बॉन्ड खाली रहता है ना। कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो तो उसमें भी कम से कम एक बॉन्ड या दो बॉन्ड कहीं कहीं खाली पड़े रहते हैं। तो ये हेक्सेनोएट ग्रुप बन गया, तो हेक्सेनोइक एसिड से हेक्सेनोएट ग्रुप। अब यहां पर कह दो हमने कुछ एल्किल जोड़ दिया, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी जोड़ दो, तो ये हमने लिया फिर से अपना हेक्सेनोएट ग्रुप, और इसके साथ हमने जोड़ दिया CH2 CH2 CH3 प्रोपाइल ग्रुप। तो प्रोपाइल को किसके साथ जोड़ा है? हेक्सेनोएट के साथ जोड़ा है। इसका पूरा नाम लिखेंगे प्रोपाइल हेक्सेनोएट, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट बनेगा नाम का और ये सेकंड पार्ट बनेगा। तो नाम में दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट प्रोपाइल, सेकंड पार्ट हेक्सेनोएट। तुम लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा। इसको हम लोग एक दूसरे बड़े ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एग्जांपल से क्लियर करते हैं। यह है एसिटिक एसिड। वैसे तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका भी अपना आईयूपीएससी नाम होगा, लेकिन इसको हम लोग जनरल वे में भी जानते रहते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। ये हाइड्रोजन यहां से हटा दो, H पर प्लस O पर माइनस कुछ ऐसा करके इसको तोड़ दो, O पर माइनस और H पर प्लस, ये हुआ एसिटेट आयन। अब इसके साथ एक सोडियम जोड़ दो, ONA, ऑक्सीजन पर माइनस सोडियम पर प्लस, तो तुम इसे कहते हो सोडियम एसीटेट। मान लो सोडियम न जोड़ करके तुमने पोटेशियम जोड़ा होता,
पोटेशियम, इस पर माइनस इस पर प्लस, पोटेशियम एसीटेट। अगर यहां तुमने अमोनियम जोड़ा होता, इस पर माइनस और अमोनियम पर प्लस, तो अमोनियम एसीटेट। अगर मान लो यहां तुमने कुछ एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, कुछ एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, जो भी एल्किल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एनीथिंग, तो एल्किल एसीटेट, ये एस्टर हो गया। तो एस्टर्स का नाम कुछ वैसे ही लिखते हैं जैसे कि सॉल्ट्स का नाम लिखते हैं। जैसे यहां पोटेशियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, वैसे ही यहां पर एल्किल एसीटेट। सपोज इधर तुमने मिथाइल लगा दिया तो ये हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। मतलब तुम एसीटेट समझते रहो, एसीटेट क्या होता है, ये होता है एसीटेट। यहाँ पर एक जगह खाली है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, CH3, मिथाइल एसीटेट हो गया। हम कहते हैं ब्यूटाइल एसीटेट, ब्यूटाइल एसीटेट। तो हम लोग एसीटेट जानते हैं, एसीटेट क्या है, CH3COO, यहाँ पर एक जगह खाली है, H लगाते तो एसिटिक एसिड हो जाता, हाइड्रोजन हटा दिया तो एसीटेट है, उसके साथ ब्यूटाइल जोड़ दो। ब्यूटाइल में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं, तो ब्यूटाइल एसीटेट। हालांकि ये कॉमन नेम में काउंट होगा क्योंकि एसीटेट कोई IUPAC नाम नहीं है, इसका IUPAC नाम लिखना होगा तो हम कहेंगे ये है इथेनोइक एसिड, COOH। 2 कार्बन की चेन है सो 8, 2 कार्बन की चेन है सो 8, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो E हटा करके ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड में से जब तुम हाइड्रोजन हटाओगे तो इथेनोएट ग्रुप, और इस इथेनोएट ग्रुप के साथ इस ऑक्सीजन पर जो बॉन्ड भी खाली पड़ा हुआ है, कुछ एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो एल्किल इथेनोएट। जैसे मिथाइल जोड़ दिया तो मिथाइल इथेनोएट, इथाइल जोड़ दिया तो इथाइल इथेनोएट। तो अगर कोई कह दे कि जरा प्रोपाइल इथेनोएट का स्ट्रक्चर बना करके दिखा दो, तो हम कहेंगे ये रहा इथेनोएट और ये जो जगह खाली है यहां पर प्रोपाइल ला करके जोड़ दो, तो प्रोपाइल इथेनोएट। तो एस्टर्स का नाम लिखते समय ना ये चीज माइंड में थोड़ा रखना है, किस तरह से एस्टर्स का नाम जो है लिखा जाता है। 2 पार्ट में नाम लिखा जाता है। एक और कोई बढ़िया बड़ा एग्जांपल लेते हैं। ये सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन बीच में लगाना होगा हमें ना, ये ऑक्सीजन लगाया और अब ये इसका नाम लिखना है। तो यहीं से हम लोग 2 पार्ट कर लेंगे। अगर ये एसिड होता तो कौन सा एसिड होता, तो कहते 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेनोइक एसिड होता, हेप्टेनोइक एसिड होता। लेकिन क्या ये हेप्टेनोइक एसिड है, तो नहीं, ये हेप्टेनोएट ग्रुप है। तो हेप्टेनोइक एसिड से हमने बना लिया हेप्टेनोएट ग्रुप बना लिया। और हेप्टेनोएट ग्रुप में ऑक्सीजन पर जो ये बॉन्ड खाली पड़ा रहता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए 1 2 3 4 ब्यूटाइल ग्रुप लगा रखा है, ब्यूटाइल ग्रुप। पूरा नाम बोलेंगे तो ब्यूटाइल हेप्टेनोएट, ब्यूटाइल हेप्टेनोएट। तो हम कह सकते हैं इन जनरल हम लोग कह सकते हैं इन जनरल कि अगर हमें एस्टर्स का नाम लिखना है तो इसको इधर वाले पार्ट को तुम कह दो एल्किल और इधर वाले पार्ट को तुम कह दो एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। ऐसा कुछ जो है एस्टर्स का नाम होगा। इधर 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल बना दो, इधर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्सेनोएट बना दो। अगर कोई उल्टा सीधा सब्स्टिट्यूएंट वगैरह आता है तो जो सब्स्टिट्यूएंट जिस पार्ट में आएगा उसको उसी पार्ट में उसी तरह से हैंडल करते चले जाएंगे। जैसे सपोज हम कह दें कि यहां पर एक
ब्रोमीन और यहाँ पर एक क्लोरीन, इसका नाम लिखना है। तो अगर ये दो पार्ट पहले डिवाइड कर ले, ये क्लोरीन ना होता तो 1 2 3 4 ब्यूटाइल होता ये। अगर ये ब्रोमीन ना होता तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनोएट होता ये, यही ना। ब्रोमीन के आ जाने से यहां से नंबरिंग करोगे 1 1 2 3 4, चौथे पोजीशन पर ब्रोमीन है तो 4 ब्रोमोहेक्सेनोएट ये हो जाएगा। और अगर क्लोरीन ना होता तो 1 2 3 4, ये तो ब्यूटाइल था ही। नंबरिंग हमेशा यहां से होगी जहां से ये ज्वाइंट बन रहा है, 1 2 3 4। ये दूसरे पोजीशन पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरोब्यूटाइल हो गया। तो जो ब्यूटाइल होना था 2 क्लोरोब्यूटाइल हो गया, जो हेक्सेनोएट होना था वो 4 ब्रोमोहेक्सेनोएट हो गया। और नाम लिखते समय फिर से ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा और ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। तो पूरा नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटाइल, फिर उसके बाद ये चीज जोड़ दिया जाए 4 ब्रोमो हेक्सेनोएट। नाम पढ़ने से भी पता चल रहा है कि ये जो ब्रोमो है हेक्सेनोएट के अंदर है और क्लोरो जो है वो ब्यूटाइल के अंदर है, राइट। तो इस वे में जो है एस्टर्स का नाम जो है तुम लिखते चले जाओ। साइक्लिक कार्बन चेन के साथ अगर एक एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे कह दो ऐसा सिचुएशन है, ये सिचुएशन, इसका नाम लिखना है। तो ध्यान देना, अगर यहां पर H रहा होता तो इसे हम लिखते हैं साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। कब एसिड लिखते हैं? जब ये ऐसा रहा होता तब, COOH रहा होता तब। लेकिन H तो है नहीं, H नहीं है तब क्या करोगे? तो तुम लिखोगे कि ये जो है ये जगह खाली है, यहां पर कुछ जोड़ोगे भी। ये हो गया साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक से कार्बोक्सिलेट ग्रुप हो गया। और यहां पर जो भी एल्किल ग्रुप जोड़ दोगे उसका नाम आगे जोड़ते चले जाओगे। मान लो हमने यहां पर कुछ एल्किल ग्रुप जोड़ दिया तो जो भी एल्किल ग्रुप यहां पर लगाओगे यहीं से 2 पार्ट हो जाएगा। ये हो गया एल्किल और ये हो गया साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट। तो इस चीज को ध्यान देना, एस्टर्स का नाम लिखते समय पहले हमको करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, फिर वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा कि ये है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन हटा दिया तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट ग्रुप, उसके साथ एल्किल लगा दिया तो पूरा नाम हो जाएगा एल्किल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। तो जो नाम ऊपर हमने बनाने को तुम्हें दिया था, अगर फिर से वैसा ही एक और एग्जांपल बना लिया जाए तो यहीं से 2 पार्ट, 1 2 3 4 5 है तो पेंटाइल, और ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दे, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, सो इट गोज पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट एंड दैट्स ऑल। एस्टर्स के नाम पर हमारी तरफ से इतना ही। बाकी एक्सपीरियंस के साथ साथ तुम चीजों को और भी गहराई से समझोगे। बहुत ज्यादा बता देने पर क्या होता है ना कि जो आना रहता है वो भी नहीं आता है। तो सिखाते समय बड़ा ध्यान से हम लोगों को सिखाना होता है कि इतना भी ना सिखा दे कि कुछ तुम न सीख पाओ, थोड़ा थोड़ा बता करके छोड़ देना होता है। जो बच्चे करने वाले होते हैं अपना उस थोड़े से जो है करते चले जाते हैं, और जिनको कुछ नहीं करना होता है वो टीचर्स पर ब्लेम करते हैं कि भाई आपने पूरा पढ़ाया ही नहीं था। तो अगर हम पूरा पढ़ा भी थे तब भी जिन्हें नहीं पढ़ना है उन्हें कुछ करना ही नहीं, वो अपना जो है टाइम पास करके चले जाते हैं। जिन्हें पढ़ना होता है वो थोड़ा उन्हें बता दो, थोड़ी कोशिश अपने से करते हैं, कम से कम इतनी कोशिश तो जरूर करते हैं कि जो क्लास में बताया है वो दोबारा उनको परेशान नहीं करेगा। और ये तुम जान लो कि जो क्लास में बताया अगर तुमने उतना अच्छे से सीख लिया है तो थोड़ी बहुत चीजें अगर आगे पीछे भी हो जाती है तो उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर तुमको इतनी चीजें आती है तो उसको तुम हैंडल कर ले जाओगे। हाँ, तुम इसी में
परेशान रहो, यही तुम्हें ना आने पाए, तो फिर बाकी इससे आगे कैसे बातें हो सकती हैं। तो फिलहाल ये तुम्हारे एंड से बात है कि थोड़ा हम सिखा देते हैं और तुम बस इसको खूब अच्छे से कर ले जाओ। बाकी इसके अलावा कोई चीज भी आती है तो इतना हम लोग बता देते हैं कि जो है उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके नई नई चीजों को भी तुम डील कर सकते हो। कुछ नया टाइप का सिचुएशन भी आ जाए जो इस बाउंड्री के अंदर हो जाए, उसको भी तुम डील कर ले जाओगे, उसमें कोई परेशानी तुम्हें नहीं होगी। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।